नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2022। मैं आपके लिए 1 जुलाई 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। लेकिन दोस्तों, हम लोग पहले 1 जुलाई की डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, आज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप के लिंक पर मिल जाएगी, आप उसमें जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग रिविज़न स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों रिविज़न इज़ द बेस्ट। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, आकाश अंबानी दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि दोस्तों मुकेश अंबानी के ही बेटे हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी ने डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए ई लर्निंग नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19, 19-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ग्रेडिंग सूचकांक शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी करने पर पहले स्थान पर, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, यह मनाया गया है 29 जून को। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ईरान देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। आपने ये याद रखना है, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों, सतीश चंद्र दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, किन दो अफ्रीकी देशों का राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, गैबान और टोगो को दो अफ्रीकी देशों का राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इंग्लैंड को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले किस खिलाड़ी कप्तान ने राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, इयोन मॉर्गन ने। दोस्तों, यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इन्हीं क्वेश्चंस का, क्योंकि दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन आपको कराया है, तो दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करके आप इन क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन भी रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमदनगर से DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ अ पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो दोस्तों, इसको लिखा है राहुल राम गुंडम ने। किसने लिखा है? राहुल राम गुंडम ने। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से 1 जुलाई के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। हमारा रिवीजन तो फिनिश हो गया। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इमेज में एकनाथ शिंदे को देख सकते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। आपने ये याद रखना है। और इन्होंने उद्धव ठाकरे का स्थान लिया है। आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों,
महाराष्ट्र से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि हमारे प्रश्न में महाराष्ट्र की बात हुई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष की बात करें महाराष्ट्र का तो दोस्तों राजकीय वृक्ष है आम। और दोस्तों महाराष्ट्र की लोकसभा सीट कितनी है? 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के औषधि महानियंत्रक GCGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? दोस्तों हमारी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेमकोवैक 19। ठीक है दोस्तों, जेमकोवैक 19 इसका नेम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं तो भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI यानी कि जेमकोवैक 19 नामक भारत में वैक्सीन विकसित पहली स्वदेशी mRNA कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पुणे में स्थित जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने विकसित किया है। इस वैक्सीन को 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में mRNA वैक्सीन की बात हुई है तो देखते हैं mRNA वैक्सीन क्या है। तो mRNA वैक्सीन वह विधि है जो शरीर में वायरल प्रोटीन को वयस्क से उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इट्स अ रिलेटेबल ऑफ साइंस। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धाराशिव। उस्मानाबाद का शहर का नाम बदल के क्या रखा गया? धाराशिव। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम धाराशिव कर दिया है। उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के अंतिम शासक मीर उस्मान अली के नाम पर रखा गया था। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जून को मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है जो 30 जून 1908 को ही साइबेरियाई तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। यह इतिहास में धरती पर सबसे हानिकारक घटना है। आपने ये भी याद रखना है। वर्ष 2022 की थीम क्या थी दोस्तों? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। दोस्तों आपको थीम्स बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट ये थीम को पूछ लेते हैं। दोस्तों क्षुद्रग्रह, हमारे इस प्रश्न में बात हुई क्षुद्रग्रह की, एस्ट्रॉयड की। देख लेते हैं दोस्तों उससे रिलेटेड पॉइंट। सौर मंडल में स्थित छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये धातुओं और चट्टानों से निर्मित होते हैं जो बृहस्पति और मंगल ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित हैं। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे हमारे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप हमारा वीडियो देख सकें। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट भी पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अपने वीडियो को और अच्छा बनाने का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम दसर मिश्र को। किसको? राम दसर मिश्र को यह सम्मान दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं तो भारतीय साहित्यकार राम दसर मिश्र को KKG बिड़ला फाउंडेशन द्वारा उनकी कृति मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्य कृति को प्रदान किया जाता है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में है, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैफेस्टोन नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा ने इसे लॉन्च किया। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को हम और जानते हैं। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैफेस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ये अंतरिक्ष यान न्यूजीलैंड के पूर्वी तट से इलेक्ट्रॉन बूस्टर रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों कैफेस्टोन क्या होता है? यह एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का अंतरिक्ष यान है जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा की कक्षा का अध्ययन करना है। आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में नासा की बात हुई, तो नासा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, अध्यक्ष हैं इसके बिल नेल्सन। ठीक है दोस्तों, आपने ये याद रखना है। और दोस्तों मोटो तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटो, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने इस प्रश्न को हम और जानते थे। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाय योजना को शुरू किया है। यह योजना युवाओं से पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। इस योजना के तहत छात्रों को घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूलों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो का भुगतान करेगी। आपने दोस्तों ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदीपुर उड़ीसा से। ठीक है दोस्तों, आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट यानी अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन को डीआरडीओ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान एडीए बेंगलुरु द्वारा डिजाइन तथा विकसित किया गया है। इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा। आपने दोस्तों ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी हब 2.0 नामक सुविधा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य की सरकार ने इसे लॉन्च किया। आपने ये याद रखना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हब 2.0 नामक सुविधा का हैदराबाद में उद्घाटन किया है। यह सुविधा लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। इसमें 10 मंजिला इमारत 3,70,000 वर्ग फुट में फैली हुई है। इसकी छत के नीचे 4,000 से अधिक स्टार्टअप है। यह प्रौद्योगिकी हब युवा भारतीयों को एक सहयोगी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अपनी स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए प्रदान करेगा। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डायनोमियन फास्फेट यानी कि डीएपी खाद्य आपूर्तिकृत देश कौन सा बना है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो रूस वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डायनोमियन फास्ट खाद्य आपूर्ति देश बना है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत ने रूस से 4,007.5 मिलियन डॉलर मूल्य के हिसाब से 58.60 लाख टन डायमोनियम फास्फेट का आयात किया है। वर्तमान में भारत ने रूस से अप्रैल जुलाई के बीच में 3.5 लाख टन डायनामिक फास्फेट खाद्य आयात खरीदने का समझौता किया है। आपने दोस्तों ये भी याद रखना है। दोस्तों अब यहाँ से हमारा बहुत ही बेहतरीन पार्ट शुरू होता है वीडियो का, जो कि 1 जुलाई से ही रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वन लाइनर के फॉर्म में। मासिक भत्तों के वितरण के लिए किस भारतीय रक्षा बल ने पे रोल ऑटोमेशन नामक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली को
शुरू किया है? तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल ने पेरोल ऑटोमेशन नामक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली को शुरू किया है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, 28 जून 2022 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो दोस्तों 101वीं जयंती मनाई गई थी। जन्म इनका कब हुआ था? 28 जून 1921, करीमनगर, वर्तमान दोस्तों के तेलंगाना में है वो। 13 नंबर, T20 क्रिकेट में विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो दोस्तों हार्दिक पांड्या पहले कप्तान बने हैं, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, किस राज्य के पक्षी ग्राम के रूप में मान्यता प्राप्त मेनार गांव को नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है, आपने ये याद रखना है। दोस्तों यदि हम थीम की बात करें तो थीम थी वर्ष 2022 की पब्लिक इंगेजमेंट। दोस्तों थीम्स आपको नहीं भूलनी क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्स में हमसे ये पुट अप हो जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पहले कल यानी कि 30 जून का रिवीजन किया, फिर हमने 1 जुलाई 2022 के डेली करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन पढ़े, फिर दोस्तों हमने 1 जुलाई से रिलेटेड 5 1-लाइनर क्वेश्चंस को भी रीड किया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपने हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।